प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 7th का फर्स्ट चैप्टर वंदे भारतम पाठ को लेकर के आए हैं। इस पाठ का अर्थ जो है वो है वंदे यानी नमस्कार और भारत मातरम यानी भारत माता को, यानी भारत माता को नमस्कार। इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है। उसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग। ये तीनों रंग किस किस के द्योतक हैं, क्या क्या हमें सूचित करते हैं। इसके अलावा एक नीले रंग का बीच में एक चक्र होता है, वह भी हमें किसके बारे में बताता है। ये सारी पाठ में जानकारियां दी गई हैं। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही एक एक शब्द पे अर्थ को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम वंदे भारत मातरम यानी भारत माता को नमस्कार, ठीक है। इसके बाद में देखिए अम्ब, अम्ब यानी माता, वयम यानी हम सब, विभिन्नेषु यानी अनेक, कार्यक्रमेषु यानी कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम यानी आकाशवाणी में, शालायाम यानी शाला यानी विद्यालय में, च यानी और, वंदे मातरम यानी वंदे मातरम, इति गीतम इस गीत को, बहुत यानी बहुत बार, श्रुणुम यानी सुना है। तो हमने क्या किया है कि विभिन्न कार्यक्रमों में, है ना, आकाशवाणी में, विद्यालय में, शाला में, हमने वंदे मातरम जो गीत है उसको बहुत बार सुना है। किंतु अस्य अर्थम न जाने में, किंतु अस्य यानी इसके अर्थ यानी अर्थ को, न यानी नहीं, जाने में यानी जानते, किंतु इसके अर्थ को हम नहीं जानते हैं। माता है, हे माता, अश्य क्या अर्थ है, हे माता इसका क्या अर्थ है, हे माता इसका क्या अर्थ है। अब माता इसका जवाब दे रही है, ठीक है, माता इसका जवाब दे रही है, क्या कह रही है कि वत्सौ, क्या कह रही है, वत्सौ। तो इस बच्चे ने जब क्वेश्चन किया, उसके साथ में इस बच्ची ने भी क्वेश्चन किया कि इदम गीतम, यह गीत, क्या यानी किसने लिखा है, यह गीत किसने लिखा है। इत्यपि, यह भी मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मेरी जिज्ञासा है, यानी यह भी मैं जानना चाहती हूं कि यह गीत किसने लिखा है। अब माता बोल रही है दोनों बच्चों के लिए कि वत्सौ, ये द्विवचन है, 2 बच्चे हैं इसलिए वत्सौ आया है ना। महान देशभक्त है, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठे इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। तो हे बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 वर्ष में आनंद मठ इस नाम के उपन्यास को लिखा। वंदे मातरम, वंदे मातरम इति गीत, ऐसा गीत, तस्मिन यानी उसमें, एव यानी ही, उपन्यास यानी उपन्यास में, वर्तते यानी है। तो वंदे मातरम जो गीत है वो उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ है अस्ति, वंदे मातरम जो है इत्यस्य यानी इसका, अर्थ यानी अर्थ, अस्ति यानी है, यत यानी की, अहम मातु वंदनम करोमि, मैं माता को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, इति यानी ऐसा। उसके बाद में देखिए ये बच्ची पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि माते इदम गीतम कस्या भाषायाम अस्ति, हे माते यह गीत जो है वो किस भाषा में है, यह गीत किस भाषा में है। माता जवाब देती है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृत बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते, यह जो गीत है संस्कृत और बांग्ला इन 2 भाषाओं में है, भाषा द्वय यानी 2 भाषाओं में। फिर इसके बाद में बच्चा सवाल करता है कि माता अस्मिन् गीते वर्ण्य विषय क्या अस्ति, इस गीत में, अस्मिन् गीते यानी इस गीत में, वर्णित विषय क्या है, इस गीत में क्या वर्णन दिया गया है। तो माता कह रही है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातु स्वरूपस्य रम्य वर्णनम अस्ति, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन दिया गया है। इस गीत में क्या है, भारत माता के स्वरूप का क्या वर्णन दिया गया, सुंदर वर्णन दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भारत माता का चित्र है, ठीक है। यहां पर अनेक नदियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, जो कि हमें आगे पाठ में आएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए पुत्र, लड़का पूछता है कि अम्ब एतस्य किम, एतस्य गीतम, गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, एतस्य यानी इस गीतस्य यानी गीत की, किम यानी क्या, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता है।
तो हे माता इस गीत की क्या विशेषता है? तो माता कहती है कि बालऊ, हे बालऊ, हे पुत्रो, स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वे यानी सभी, देशभक्त यानी देशभक्त, एतत् यानी यह, गीतम यानी गीत को, मंत्र यानी मंत्र के, एवं समान, गायन्ति यानी गाते इसमें थे। तो हे बालकऊ, हे बालक, स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। संप्रति आज भी, अब भी, अपियाने भी, इदम गीतम, इस गीत को श्रुतवा ने सुन करके, गीतवा ने गा करके, चयन और हम, वयम यानी हम, सर्व यानी सभी, भारतीय यानी भारतीय, प्रेरिता यानी प्रेरित भाव में होते हैं। तो इस गीत को सुनकर और गाकर आज भी हम सब भारतीय क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। ठीक है। श्रुतवा में कौन सा प्रत्यय बेटा? कोई बता सकता है श्रुतवा में कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में क्या होता है? त्वा शेष रहता है। ठीक है। इसका अर्थ कर्या करके निकलता है। ठीक है। इसके बाद में बच्ची कहती है कि माता है वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ है इतिहास कियान महान अस्ति खलु। हे माता वंदे मातरम, इस गीत का अर्थ चयन और इतिहास, कियान यानी कितना, महान यानी महान, अस्ति यानी खलु यानी निश्चित ही। तो हे माता इस गीत का जो इतिहास है ना, और अर्थ है वो कितना महान है। आगे लड़का कहता है कि अम्ब, हे माता आवाम अस्माकम राष्ट्र ध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावे, कि हम दोनों, आवाम मैंने हम दोनों, हमारे राष्ट्र ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। किंचित यानी कुछ, ज्ञातुम मैंने जानना, इच्छा मैंने चाहते हैं। हमारे राष्ट्र ध्वज के विषय में भी हम कुछ न जानना चाहते हैं। ज्ञातुम में कौन सा प्रत्यय? ज्ञातुम में तुमुन प्रत्यय बेटा। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। और तुमुन में क्या से रहता है? तुम शेष रहता है। देखो ज्ञातुम में तुम दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ज्ञातुम में तुमुन प्रत्यय है, तो जानना चाहते हैं। माता कहती है साधु अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जाने में। ठीक है। साधु यानी अच्छा, अधुना यानी अब, वयम यानी हम सब, भारत मातु यानी भारत माता के, त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगा के बारे में, तीन रंग का ध्वज कौन होता है? तिरंगा के बारे में, विषय यानी विषय में, जाने में यानी जानेंगे, जानेंगे। ठीक है। जाने में क्यों? उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है। तो जानेंगे हम सब। अब क्या करेंगे कि भारत माता के त्रिवर्ण ध्वज के बारे में जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, ऐसा यानी यह है, अस्माकम में हमारी, वत्सला यानी प्रेम, भारत माता यानी भारत माता, वात्सल्य स्नेहमयी भारत माता है। तो यह हमारी स्नेहमयी भारत माता है, यानी प्रेम से भरी हुई भारत माता है। अहो यानी अरे, अस्माकम यानी हमारे, भारत मातु यानी भारत माता की, महात्म्य यानी महानता, अरे हमारे भारत माता की बहुत ही महानता है। साक्षात पर्वतराज, अब महानता कैसे है? भारत माता की महानता कैसे? आगे बता रहे हैं कि साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्याम मस्तके शोभिते। साक्षात हिमालय जो है वो मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है। साक्षात पर्वतराज हिमालय जो है वो मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर, ललाट पर क्या है? सुशोभित है। अस्या चरणों, इसके चरणों को, प्रचालयंती यानी धोता है, स्वयं रत्नाकर समुद्र है। तो स्वयं रत्नाकर जो समुद्र है ना, रत्नाकर यानी खजाना, रत्न, रत्नों का खजाना समुद्र में मिलता है। तो खुद समुद्र इसके चरणों को धोता है। भारत भूमि पर बहुत सारे देखो पर्वतों के नाम है, महेंद्र, मलय, सह, रेवतक, बिंदे, अरावली इत्यादि आदि श्रेष्ठ पर्वता विराजन्ते, श्रेष्ठ पर्वत विराजित है, सुशोभित हैं। आगे देखिए, यहीं पर गंगा यमुना नदियों के नाम है, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पवित्र नदियां भी बहती हैं। पवित्रा नद्य प्रवहन्ति, आदि पवित्र नदियां भी बहती हैं। नद्यापि, नद्य भी यानी नदियां भी, अस्माकम में हमारी, मातर यानी माता के यानी समान है, और नदियां भी हमारी क्या है? माता के समान है। बेटा साथ साथ बोलिए, है ना। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम तीर्थ स्थानों की। किसकी बात करते हैं? अभी हमने पर्वतों की देखा कि ये पर्वत है भारत माता पर,
इसके बाद नदियां भी। अब हम तीर्थ स्थान की कौन कौन से देखिए, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारका, पुरी, गया, प्रयाग है, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ है, अमृतसर है, इत्यादि ने आदि मंगलानी यानी मंगल मांगलिक तीर्थ क्षेत्रानी तीर्थ क्षेत्र, नगरानी यानी नगर, चयान है और का अर्थ नगरानी से पहले लग जाएगा। भारत भूमि यानी भारत भूमि पर एव यानी ही सुशोभनते यानी सुशोभित होते हैं। तो ये सारे जो तीर्थ स्थल हैं, मंगल तीर्थ स्थल हैं अथवा नगर हैं, ये सभी भारत भूमि पर ही सुशोभित हो रहे हैं। एतेषाम इनके तीर्थ क्षेत्रानाम तीर्थ क्षेत्रों की धूलि में धूलि को ललाट यानी ललाट पर स्थापितुम लगाने के लिए, स्थापितुम लगाने के लिए कौन सा प्रत्यय स्थापितुम में? अभी बताया था क्या तुम में प्रत्यय, स्थापितुम में कौन सा प्रत्यय? तुम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बेटा? क्या से रहता है? तुम। तो देखो यहाँ स्थापितुम में तुम दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, तो लगाने के लिए विविधेभ्य अनेक प्रदेशों से असंख्य असंख्य जना लोग आगच्छन्ति आते हैं। तो तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल है उसको ललाट पर लगाने के लिए अनेक प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब एक तिरंगा झंडे की बात आ रही है हमारे यहां। हम तिरंगे झंडे की बात करेंगे कि भारत मातु हस्ते यानी हाथ में विलसत यानी सुशोभित होता है, त्रिवर्णी होता है, 3 रंगों से युक्त अर्थात तिरंगा से युक्त राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्रध्वज। ठीक है, तो भारत माता के हाथ में देखिए ये तिरंगा हमारा दिखाई दे रहा है ना। तो भारत माता के हाथ में 3 रंगों से युक्त तिरंगा राष्ट्रध्वज सुशोभित हो रहा है। अहो अरे अश्य शोभा, इसकी शोभा। अस्मिन इस राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्रध्वज में केसर यानी केसरिया, श्वेत यानी सफेद, हरित यानी हरा, चयन और वर्ण यानी रंग विराजंत यानी सुशोभित होते हैं। तो इस राष्ट्रध्वज में हरा, सफेद और केसरिया रंग सुशोभित होते हैं। ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में सुंदर नील वर्ण नीले रंग का चक्रम अपनी चक्र भी शोभित यानी सुशोभित होता है। देखो ये रहा बीच में नीले रंग का चक्र भी है ना। तो ये क्या हो रहा है? सुशोभित होता है। ध्वजे विराजमाना वर्णा, ध्वज में विराजमान रंग, चक्र, चयन और विशिष्टम यानी विशिष्ट, संदेशम यानी संदेश प्रयच्छन्ति यानी देते हैं। तो ध्वज के बीच में जो ये तीनों रंग हैं और चक्र है वो विशिष्ट संदेश देते हैं। कैसा संदेश देते हैं? विशिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना यहां तक? तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे भैया पहले रंग की, केसरिया रंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केसरिया रंग की। देखिए, त्रिवर्ण ध्वजस्य, तिरंगा झंडा के ऊर्ध्व भागे ऊपर के भाग में विराजते यानी सुशोभित होता है केसर वर्ण केसरिया रंग। तो तिरंगा झंडा के ऊपर के भाग में कौन सा रंग सुशोभित होता है? ऐसे वर्ण, यह रंग त्याग परंपरा का, शौर्य परंपरा का चयन और सूचक अस्त्यान है। तो यह जो रंग है वो त्याग परंपरा का और शौर्य यानी वीरता की परंपरा का क्या है? सूचक है। यह हमें किसके बारे में बताता है कि हमें त्याग करना चाहिए, वीरता दिखानी चाहिए। ये यानी जो भारत माता की आजीवनम, पूरे जीवन आजीवनम सेवाम कृतवंत, सेवा की है ना। जिन्होंने भारत माता की पूरे जीवन सेवा की है, देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तुम, देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सहर्षम, हर्ष पूर्वक स्व प्राणान, अपने प्राणों को अर्पित चयन और अर्पित किया है। तो जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की है और क्या किया है? देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहर्ष अपने प्राणों का क्या किया है? बलिदान दिया है ना। उसके बारे में ये केसरिया रंग बताता है। तेसाम वीरानाम बलिदानम सूचयति, ऐसे वर्ण है। उन वीरों के बलिदान के बारे में यह रंग सूचित करता है। इसके बाद में देखिए जयतु सैनिक है, सैनिकों की जय हो। जयतु सैनिक यानी सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए। वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है बेटा? तुम। बहुत बढ़िया है ना। अस्मान यानी हमको प्रेरित यानी प्रेरित करता है। ध्वज स्थित अयम केसर वर्ण है। तो कैसा बोलने के लिए? जयतु सैनिक है। ऐसा बोलने के लिए यह रंग
यह केसरिया रंग हमें प्रेरित करता है। कौन सा रंग प्रेरित करता है? केसरिया। क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है? जैतु सैनिक है। जैतु सैनिक है, ठीक है। केसरिया रंग हमें जैतु सैनिक है बोलने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक एक रंग के बारे में बताया गया। अब देखिए यहां हरे रंग के बारे में बताया गया, ठीक है। अभी हमने केसरिया रंग के बारे में पढ़ा, अब हम यहां हरे रंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कृषक बांधवा, किसान भाई, अस्माकं हमारे भारत भूमि ने भारत भूमि को सर्वदा ने हमेशा स्वयं अपने श्वेत बिंदु भी पसीने की बूंदों से सिंचत यानी सींचते हैं। तो किसान भाई जो है वो हमारे भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं, यानी जब वो खेत में काम करते हैं तो उनके पसीने निकलते हैं, है ना। इनके परिश्रम से एवं ही भारत भूमि यानी भारत भूमि हरित वर्णमयी हरे रंग से समृद्ध यानी समृद्ध, शस्य श्यामला यानी फल फसल, है ना, धान यानी और संजाता यानी हुई है। तो इनके परिश्रम से ही भारत भूमि जो है वो हरे रंग की हुई है, हरित दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है, समृद्ध हो रही है और फसलों से युक्त हुई है। भारत माता यानी भारत माता, समृद्ध यानी समृद्धि का, ऐसा यानी यह, आवा यानी चमक, हरित वर्ण रूपेण हरे रंग के रूप में, अस्माकं यानी हमारे राष्ट्र ध्वज यानी राष्ट्र ध्वज में विराजते यानी सुशोभित होते हैं। तो भारत माता की यह जो समृद्धि है ना, हरियाली जो है वो समृद्धि है, वो इस समृद्धि की जो आवा है, जो चमक है, वो हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में दिखाई देती है, ठीक है। जैतु कृषक है, किसानों की जय हो। इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करते हैं। कौन? ध्वज में स्थित है, ध्वज में स्थित ऐसे हरित वर्ण, यह हरा रंग। तो ऐसा बोलने के लिए हमारा हरा रंग जो है ध्वज में स्थित, वो हमें प्रेरित करता है। क्या बोलने के लिए? जैतु कृषक है। और केसरिया रंग क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है? जैतु सैनिक है। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा ध्यान से पढ़ना है, ऐसे ही आपके सारा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये कुछ दिखाई दे रहा है, चित्र क्या दिखाई दे रहा है? यहां ऐसा लग रहा है कि भैया एक वैज्ञानिक काम कर रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा? तो यहां वैज्ञानिकों की बात होगी। देखिए वैज्ञानिकों की बात होगी। देखिए मध्य स्थित, बीच में स्थित, अभी हमने ऊपर का रंग पढ़ा केसरिया, नीचे का रंग पढ़ा हरा, अब बीच वाला रंग पढ़ रहे हैं सफेद। तो मध्य स्थित श्वेत वर्ण है, सफेद रंग, शांत यानी शांति का, सत्य यानी सत्य का, चयन और द्योतक यानी द्योतक प्रतीक, अस्ति यानी है। तो मध्य में स्थित सफेद रंग किसका प्रतीक है बेटा? शांति का और सत्य का, ठीक है। क्या है? द्योतक है। अनुशास्त्र में अर्थात परमाणु शास्त्र में, संगणक शास्त्र यानी कंप्यूटर शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, है ना, खगोल विज्ञान में, आयु शास्त्र यानी हथियार, है ना, तो हथियार शास्त्र में, इत्यादि आदि में, विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिकों के द्वारा महत यानी महान, यश यानी यश, प्राप्त अस्ति यानी है। तो अनुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयु शास्त्र में आदि में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों का महान यश प्राप्त है, यानी उनकी बहुत ज्यादा कीर्ति फैली हुई है, यश फैला हुआ है इन सारी चीजों में। वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिकों के तत्ध्वलम यश, उस उज्ज्वल यश की धवल वर्ण रूपेण सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज के मध्य यानी बीच में विलसत यानी सुशोभित होता है। अब देखिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी कीर्ति बहुत फैली हुई है, और उनकी कीर्ति जो फैली हुई है उस उज्ज्वल यश को धवलम यश, उस उज्ज्वल यश को धवल रूप सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज के बीच में क्या है? सुशोभित हो रहा है। भारतीय विज्ञान शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। जो भारतीय विज्ञान है वो शांति का, प्रगति का और सुरक्षा का पालन करने वाला है, परिपोषित करने वाला है। जैतु वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की जय हो।
इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करते हैं, कौन, ध्वजम मध्यस्थ, ध्वज के बीच में अयम धवल वर्ण है, यह सफेद रंग। तो वैज्ञानिकों की जय हो, ऐसा बोलने के लिए कौन सा रंग हमें प्रेरित करता है? सफेद रंग। और किसानों की जय हो, ऐसा बोलने के लिए कौन सा रंग प्रेरित करता है? बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये लास्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, ध्वजे विराजमानस्य, ध्वज में विराजमान, घन नील वर्णस्य, घन यानी गहरा, घन यानी नील वर्णस्य, नीले रंग का, गहरे नीले रंग का, चक्रस्य यानी चक्र का, नाम यानी नाम, धर्म चक्रम अस्ति, धर्म चक्र है। तो ध्वज के बीच में विराजमान गहरे नीले रंग का चक्र का नाम क्या है? धर्म चक्र है, ये वाला चक्र, ठीक है। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति यानी 24, चतुर्विंशति यानी 24, अरा यानी तीलियां, सन्ति यानी है। तो इसमें जो तीलियां हैं वो कितनी हैं? 24। एक चक्रम, यह चक्र, चलनियम, चलने के लिए, कर्तव्य पथे, कर्तव्य पथ पर, न विराम, नहीं रुकना चाहिए, सततम, चल, लगातार चलो। इति भाव बोध्यति, ऐसा भाव देता है, जानकारी देता है कि क्या जानकारी देता है? कि भैया हमें कर्तव्य पथ पर लगातार चलना चाहिए, न विराम, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, सततम, चल, लगातार चलना चाहिए, है ना। ऐसा यह चक्र हमें चलायमान की स्थिति में बताता है। नदी कष्टानी संयमाना, सॉरी, सूर्य विराम बिना नित्यम संचरती। देखिए, जैसा ये चक्र बता रहा है, ऐसे ही हमारी प्रकृति है, वो भी हमें संदेश दे रही है। कैसे दे रही है? कि सूर्य जो है वो बिना रुके, विराम बिना रुके, नित्यम संचरती, लगातार चल रहा है कि नहीं? रात दिन चलता है भाई सूरज, हमें रात को दिखाई नहीं देता लेकिन चलता है सूरज, है ना। तो ऐसे ही नदी कष्टानी कष्टों को सह माना सहते हुए, अपने भी ध्येय मैंने लक्ष्य की ओर, प्रत्यय और नित्यम प्रवृत्ति, लगातार बहती है। और नदी भी आपको पता है, नदी में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो जब पर्वत से निकलती है उसके बाद वह बहती है, बहुत सारी गंदगी आती है, लेकिन वो नदी फिर भी नहीं रुकती है, वो अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है। तो ऐसे ही ये चक्र कहता है कि भैया हमें कोई भी रास्ते में कठिनाई आए, हमें लगातार बढ़ते रहना है। इदम, यह चक्र मैंने चक्र, जीवन यानी जीवन में, श्रांत यानी थकावट का, आलस्य यानी आलस का, प्रमादस्य यानी लापरवाही का, चयन और स्थान मैंने स्थान, न यानी नहीं, भक्ति यानी हो, इति संदेशम, ऐसा संदेश प्रयच्छति यानी देता है। तो यह जो चक्र है वो जीवन में हमें ना तो शांति यानी थकावट आनी चाहिए, ना हमें आलस्य करना चाहिए, ना लापरवाही करनी चाहिए। इस स्थान के इसके बारे में बताता है कि ऐसा संदेश देता है कि हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ना हमें जीवन में थकावट लानी चाहिए, ना आलस्य करना चाहिए, है ना। इन सारी चीजों का हमारे जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। वयम सर्वे अपि धन्या, हम सब धन्य हैं। वयम सर्वे अपि धन्या, हम सभी धन्य हैं। यानी कि अश्याम पवित्र भूमिया, इस पवित्र भूमि पर जन्मम प्राप्तवान, जन्म प्राप्त किया है। हम सभी धन्य हैं कि भारत जैसी भूमि पर हमने जन्म प्राप्त किया है। वयम पवित्रताया, हम पवित्रता यानी पवित्र, भारत मातु यानी भारत माता को नित्यम रोजाना वंदनम कुर्मे, नमस्कार करें। हम पवित्र भारत माता को रोजाना नमस्कार करें। अच्छा, इसके गौरव वर्धनार्थम, गौरव को बढ़ाने के लिए चयन और प्रयत्न कुर्मे करें, और हम इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, इसके यश को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? प्रयत्न करें, कोशिश करें। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायाम, हम सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? वयम बालिका भारत वक्ता, हम सभी बालक जो हैं वो भारत के वक्त हैं। वयम बालिका भारत वक्ता, हम बालिका जो हैं वो भारत के वक्त है। वयम ही सर्वे भारत वक्ता, और हम सभी क्या हैं? भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम सकता, और पृथ्वी पर जो है वो स्वर्गम है ना, स्वर्ग को जेतुम है ना, जीतने के लिए, सकता है ना, समर्थ हैं। और हम सभी क्या हैं? पृथ्वी पर स्वर्ग को जीतने के लिए समर्थ हैं। तो ये हमारा आज का पाठ है, और जो कि यहीं समाप्त होता है। ठीक है, इसके हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।